पिछले अगर हम 2-3-4 चुनाव के पीछे का अगर हम बात करें तो जो एक सीपीएम और एक तृणमूल, इस दो पार्टियों में जब चुनाव होता था तो यही दो पार्टी आपस में लड़ती थी, भिड़ती थी, जीतती थी, हारती थी। बट अभी जो समीकरण इस तरह से कुछ बदला है, जो बंगाल में तकरीबन 7-8 जिलों घूमने के बाद जो मैंने देखा है कि अगर मुकाबला अगर सही तरीके पे देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पे है ही नहीं। सीपीएम के 2-3 जगहों पे उनके कैडर हैं, लेकिन अधिकतर जगह पे अगर जो हम लोगों ने नोटिस किया है, हम लोगों ने वहाँ के जनता से बात किया, अमूमन जो हमारा बात होता है उस बात में हमें ये पता चला है इस बार अगर टक्कर होगी तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की। जहाँ तक बीजेपी की बात करें वो तो ताल ठोक रहे हैं, कम से कम 20 से 22 सीट लेकर के आएंगे। बट हवा का रुख शायद कुछ और ही होगा अगर यहाँ की जनता का मूड बदलता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में श्रीरामपुर लोकसभा के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी साहब हमारे साथ हैं। दादा, हम दादा से बात करेंगे, जानेंगे कि उन दादा का इस बार का जो चुनाव होगा, चुनाव में दादा किस तरीके से इस बार अपना पक्ष रखेंगे जनता के सामने, और जनता जो है उनको किस 3 मुद्दे पे उनको जो है वो वोट करेगी। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका। दादा 2 सवाल पहले आपके क्षेत्र से कि मुझे कोई 3 आप कोई भी 3 ऐसा काम बताइए जो पिछले 10 वर्षों में जो श्रीरामपुर लोकसभा में नहीं हुआ है, वो इस बार जो आने वाला जो हमारा 5 साल का टेन्योर होगा, अगर आप जीतते हैं तो वो करेंगे। 10 साल जो काम किया नहीं काम करेंगे। 10 साल जो बच गया है, इस 10 साल का टेन्योर में आपने जो भी काम किया है, तो कोई 3 काम मुझे ऐसा बताइए जो आपने सोच रखा था लेकिन वो हो नहीं पाया, और वही 3 काम को लेकर के आप इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आप काम करेंगे। नहीं, हम जो सोचा सब काम कर दिया। कोई काम ना बाकी नहीं है, कोई काम बाकी नहीं है। गांव से गांव तक, शहर से शहर तक सब काम कर दिया। वो लास्ट 5 ईयर्स में हम म्यूनसिपैलिटी को जो हॉस्पिटल है देखा आप, उत्तरपड़ा में कुछ नहीं था, अभी उधर आईसीयू बना दिया, उधर डायलिटिक्स सेंटर बना दिया, उधर कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए बना दिया, कोन्नगर में ऐसा बना दिया। इधर एक तो मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट से लेके आना के बना दिया। लेकिन ये देखिए, ये डेवलपमेंट कोई स्टैटिक चीज नहीं है, डेवलपमेंट बढ़ता ही जाता है, काम आती है। आज लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज करता है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इंक्रीज करता है, डिमांड भी इंक्रीज कर जाता है। पहले 10 साल पहले गांव का कोई आदमी एक तो लैंप पोस्ट और एक तो लैंप, छोटा लैंप हो जाता तो खुश होता, लेकिन अभी हाई मास लाइट उन लोग को मांगता है, दे दिया। अभी वाईफाई मांगता है। तो एक चीज मेरा दिमाग में है, नेक्स्ट बार हम जब आएंगे, अभी सब गांव का लड़का का हाथ में भी मोबाइल है, इंटायर वर्ल्ड इज इन द हैंड। तो हम कोशिश करेंगे जितना वाईफाई लगाना सकता है तो वाईफाई लगाना के एक तो मेरा इरादा है, वो हम करेंगे। और एक इरादा है, वो हम एमपी डेवलपमेंट से नहीं करने सकेगा, राज्य सरकार के लेके, राज्य सरकार के बोल के करना चाहता है। वो श्रीरामपुर से बैरकपुर, ये गंगा का है, गंगा का ऊपर एक ओवरब्रिज करने का मेरा बहुत इच्छा है। उसमें बहुत फायदा होगा, इनसे बहुत आदमी, उन लोग को सुविधा मिलेगा। ऐसा सब काम है। और एक चीज हम बहुत पहले से करता है, जब हम एमएलए था उसके बाद 2 बार एमपी है, हम एडुकेशन का सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट किया। वो डेवलपमेंट मेरा चलेगा गांव से गांव तक। हम कोशिश करेंगे एक दिन हर गांव में एक करके हाई सेकेंडरी स्कूल होगा। यही मेरा इरादा है, ये मेरा एम है। अच्छा दादा, कितनी तैयारी है? जैसे मैं जब कभी स्कूल्स वगैरह में कभी जाता हूँ, कॉलेज में कभी जाता हूँ, तो बच्चों से पूछता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 23 मई को आएगा और आपका 6 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो तैयारी कैसी है?
हम लास्ट ईयर में जब जीत गया था, उसका बाद नेक्स्ट वीक से हम काम शुरू कर दिया। हर सैटरडे संडे हम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता है। तो 5 बरस हम काम किया। इस बार 5 बरस आदमी का साथ है, 5 बरस तो काम किया है, लेकिन क्या है, सारा बरस भी एक छात्र पढ़ेंगे तो फर्स्ट बॉय को लास्ट 3 महीना तो ज्यादा पढ़ना होगा ही, क्योंकि कंपटीशन है उनका के हिसाब और मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो मेरा कंपटीशन मेरा का साथ है, जो पिछले बार जितना मार्जिन से जीता है उससे मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। यही है, यही प्रिपरेशन है। तो तैयारी इस बार जबरदस्त है दादा, पूरा 100%। कोई तो कुछ नहीं है। आप अभी बोल रहे थे बीजेपी, अरे श्रीरामपुर में बीजेपी कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। देवजी सरकार को कितना चुनौती मानते हैं दादा आप? देवजी सरकार कौन है? उसका नाम तो पहले बार सुना है। उसका नाम हम बीजेपी पार्टी में पहले बार सुना है। पॉलिटिक्स हम कभी नहीं सोचा जे इतना एक आदमी को, मेरा बीजेपी एक आदमी को खड़ा करेंगे जिसका नाम कोई नहीं जानते ही है। हम कभी नहीं सोचा। पिछले बार पापी लाइडी थे मेरे अगेंस्ट में, उनको 2,95,000 में वोट में हरा दिया था। हाँ, है ना? तो इस बार तो हम तो सोचा कोई बड़ा कोई कुछ आएंगे, कोई तो नहीं है। देवजी सरकार को हम काउंट नहीं करते हैं ये कंपटीशन। लेकिन मेरा लड़का का मापिक है, मेरा शुभकामना उनका पास साथ। यही खूबसूरती है लोकसभा के इस चुनाव में, जो एक पर्व की तरह होता है। दादा मैंने कुछ दिन पहले ही, विगत 2-3 दिन पहले ही मीडिया में एक खबर आई थी कि बांग्लादेश के कुछ जो एक्टर हैं वो तृणमूल कांग्रेस के किसी क्षेत्र में जो उम्मीदवार जो खड़े हैं उनके साथ उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये मतलब किस हद तक आप सोचते हैं कि ये फायदा करेगा तृणमूल कांग्रेस को? ये फायदा क्या होगा, नहीं वो तो रिजल्ट में निकलेगा। लेकिन हम लोग का इलेक्शन लॉ में कौन कौन प्रचार करने सकेगा और कौन कौन प्रचार करने नहीं सकेगा, इसका कोई कानून नहीं है। तो कानून जब तक नहीं है सब लोग प्रचार करने सकता है। जो ही आएंगे उसके लिए प्रचार करेंगे ना। अभी क्या बोल रहा है, वीसा दिया है उन लोग को कॉमर्शियलिज्म में, वाणिज्य, ठीक है ना? देखिए एंगल कैसा है। हम भी कोई एक्ट्रेस को, बॉम्बे एक्ट्रेस को इधर ले आएंगे प्रचार करने के लिए, उनको तो हमको उनका रेम्यूनरेशन देना होगा। तो वो उनका तरफ से वो बिजनेस है, मेरा तरफ से प्रचार है। तो ये बिजनेस, वो तो बिजनेस भी किया। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वीजा कैंसिल किया वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक्चुअली नरेंद्र मोदी डर गए। आज जो डर गए वो मर गए। वो शेष खत्म हो गया, मोदी खत्म हो गया एकदम। इतना डर गया मोदी खत्म हो गया। दादा 2014 में एक नारा आया था, अभी मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, चूँकि आप बहुत बड़े फिगर हैं तृणमूल कांग्रेस के। संसद में भी आपकी जब हम लोगों ने सुना है, जब किसी भी मुद्दे पे आप बोलते हैं तो बड़ा चर्चित भाव से बोलते हैं। तो दादा 2014 में एक नारा आया था जो चाय वाला, इस बार एक नारा आ गया चौकीदार। तो दादा ये कैसा देखते हैं, ये मतलब हर बार का? ये बहुत बड़ा अच्छा नाटक करते हैं, जानता है। सर्कस में उनको छोड़ दिया तो बहुत अच्छा सर्कस करते थे। पहले बोला क्या चाय वाला, अभी बोला चौकीदार। और 23 मई का रिजल्ट का बाद उन्होंने कहेंगे हम जमादार बन गए। अच्छा दादा, ये इस बार जो लोकसभा की जब सारे एमपी चुन करके आएंगे तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी इस बार सरकार में है या कोई थर्ड फ्रंट की सरकार होगी या कांग्रेस के साथ यूपीए की कोई गवर्नमेंट होगी? आप क्या सोचते हैं, चूँकि आपका अनुभव
बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 1 दशक का अनुभव है आपका एमपी का। बीजेपी 100 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलेगा, 100-110 बस। कांग्रेस को 100 सीट नहीं मिलेगा, तो जो आएगा वो फ्रंट सर्कल होगा एकदम। तृणमूल कांग्रेस की भागीदारी काफी अच्छी होगी। ऑफ कोर्स 42 में 42 होगा, 42 में 42 सीट मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को। इस चुनाव में राफेल को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं दादा आप? राफेल, देखिए ये इस चुनाव में लड़ाई है क्या? 5 बरस पहले नरेंद्र मोदी जो वादा किया था वो वादा निभाया और नहीं निभाया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। एक ही वादा वो नहीं निभाया है, सबसे बड़ा मुद्दा है। उनको टाइम में देश में अटैक ज्यादा हुआ, पाकिस्तान का अटैक ज्यादा हुआ, उन्होंने संभालने नहीं सका, ये उनका गाफिलती है। उनका टाइम में जोंगी मूवमेंट ज्यादा हुआ, सीआईएसएफ जवान ज्यादा मरा, उनका गलती है। उनको ये आदमी उनको क्षमा नहीं करेंगे। वो जो वादा किया है कोई वादा नहीं निभाया है। देखिए एक बात बोल रहा है, कैसा बोलता है हम लोग हिंदी में स्टार को, पहले क्या बोलता है स्टार, उसका बाद क्या बोलता है सुपरस्टार, उसका बाद क्या बोलता है मेगा स्टार। तो नरेंद्र मोदी क्या बोला जो 100 दिन का अंदर काला रुपया लेके आएगा और आने के बाद 15 लाख रुपया वो सबको दे देंगे, नहीं दिया तो वो मिथ्यावादी है, लायर जिसको बोलता है लायर है, धोखा दिया देश को। नंबर 2 क्या उन्होंने बोला ब्रो कोड करके आदमी को नौकरी देंगे। 5 बरस में कितना होता है, 5 × 2 5 × 10 को, तो उन्होंने 25,000 आदमी को भी नौकरी नहीं दिया। तो अभी क्या है, सुपर लायर, सुपर धोखाबाज है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, अच्छा दिन ले आएगा। उनका अच्छा दिन के लिए आज क्या हुआ, 1000 रुपया का गैस का दाम चला है, तो अच्छा दिन कहाँ गया। तो वो उन्होंने बड़ा मिथ्यावादी है, बड़ा लायर है, तो मेगा लायर मेगा धोखाबाज है वो। चलिए दादा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप निश्चित रूप से इस पर चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के उपरांत मैं ही आऊँगा आपका इंटरव्यू करने के लिए पहला। तो ये थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभी के सांसद डॉक्टर कल्याण बैनर्जी। और इसके बाद फिर से हम लोग किसी लोकसभा में जाएंगे और वहाँ के जो उम्मीदवार होंगे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन